First of all, very good afternoon to all of you and most welcome to our Techlomath YouTube channel. हमने आज जो डिस्कस करना है आर्टिकल 16 के ऊपर डिस्कस करना है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं राइट टू इक्वलिटी के अंदर हमने आर्टिकल्स जो पढ़े हैं एक बार ब्रीफ उनका ले लेते हैं। आर्टिकल 14 पढ़ा था, आर्टिकल 15 हमारा हो चुका है। आर्टिकल 14 जब हमने स्टडी किया था तो उसके अंदर काफी चीजें हमने पढ़ी थी। एक चीज तो हमने क्या पढ़ी थी इसके अंदर कि रूल ऑफ लॉ के ऊपर पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था कि आर्टिकल 14 जो है इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस। एंड इसके अंदर दो कंसेप्ट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। सो यहाँ पे इसको हमने प्रॉपर जो है डिटेल में डिस्कस किया था, इनका डिफरेंस किया था। रूल ऑफ लॉ जो थे ये था हमारा ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे एवी डाइसे। तो ये हमने जो पढ़ा था ये हमने पढ़ा था आर्टिकल 14 के अंदर, और इसके अंदर ये भी पढ़ा था कि एक कंसेप्ट जो है वो नेगेटिव है और एक कंसेप्ट जो है वो हमारा पॉजिटिव है। तो इसको हम डिटेल में दोबारा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक बार हमारा हो चुका है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 के अंदर भी हमने ये पढ़ा था कि जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन द ग्राउंड्स, और जो ग्राउंड्स हैं 5 ग्राउंड्स हमें दे रखी हैं इसके अंदर, और वो 5 ग्राउंड्स जो हैं वो कौन कौन सी ग्राउंड्स थी? वो हमारी थी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये जो हमारी 5 ग्राउंड्स थी, इनके बिहाफ पे, इनके बेसिस के ऊपर जो हमारा स्टेट है, और स्टेट की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आर्टिकल 12 के अंदर। हमेशा याद रखना है कि स्टेट कहाँ पे डिफाइन है, आर्टिकल 12 के अंदर। इसके अंदर 3-4 चीजें हैं जो कि कवर होती हैं, इंक्लूड होती हैं, तो वो भी हम स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है इसके अंदर प्रॉपरली बताया था कि जो एडेड अनएडेड जो प्रॉपर्टीज होती हैं स्टेट से, तो उनके अकॉर्डिंगली जो है वो जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा। और हमने ये भी चीज पढ़ी थी कि विमेन के लिए एक स्पेशल प्रोविजन भी है यहाँ पे, विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, एंड फिर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल रिजर्वेशन, स्पेशल उनके लिए जो था एक प्रोविजन बनाया गया था। एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के अलावा जो हमारी बाकी जो कैटेगरीज बच जाती हैं, जो वीकर सेक्शंस बच जाते हैं जिसके अंदर हरिजन्स भी आते हैं, तो उनके लिए अलग से स्पेशल प्रोविजन बनाई गई है। और इसके अंदर हमने एक चीज और डिस्कस की थी, जो 15 का क्लोज 6 है, ये हमारा कब ये जो है ऐड हुआ था, कब इंसर्ट हुआ था? ये इंसर्ट हुआ है 2019 की अमेंडमेंट के तहत। 2019 में जो अमेंडमेंट हमारी हुई है 103rd अमेंडमेंट हुई है। तो इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, जो इस अमेंडमेंट के टाइम पे जो ऐड हुआ था वो 15 क्लोज 6 ऐड हुआ था। तो ये चीज याद रखने वाली है। अब हमने आगे जो पढ़ना है, स्टडी करना है, वो हमारा है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो है राइट इक्वलिटी के अंदर, ये हमारा एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग है, अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी। सो उसके रिगार्डिंग उन्होंने बोला है कि इसमें भी जो है इक्वलिटी होनी चाहिए, यहाँ पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं होना चाहिए। आज हम इसी आर्टिकल के ऊपर जो है स्टडी करेंगे। इसके ऊपर जो लैंडमार्क केसेस हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उनको भी हम आज स्टडी कर लेंगे। और आर्टिकल 15 के ऊपर जो हमारे केसेस अभी बचे हुए हैं उसके लिए मैं स्पेशल जो है लेक्चर बना दूंगी आजकल के अंदर, तो उसको भी स्टडी कर लेंगे हम केसेस को। सो लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 16। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 किसके रिगार्डिंग ये बोलता है? ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग कहता है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होती है, जो सरकारी नौकरियां होती हैं, उसके अंदर जो भी ये जो इक्वलिटी है, जो अपॉर्चुनिटी देते हैं, इसके रिगार्डिंग कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। जिस तरह से अब हमने आर्टिकल जो पढ़ी थी, आर्टिकल 15 के अंदर सेम चीज थी, लेकिन वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग नहीं थी, है ना, वो भी डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग थी, लेकिन उसका टॉपिक अलग था, कंसेप्ट अलग था।
लेकिन आर्टिकल 16 जो है ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रही है, गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात कर रही है कि जब हमें अपॉर्चुनिटी देनी है सिटीजन्स को तो उस टाइम किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। इसका जो 16 क्लोज 1 है ये जनरल डिक्लेरेशन करता है, जनरल डिक्लेरेशन है, जनरल क्लोज है। ये कहता है कि जो स्टेट है, स्टेट की डेफिनेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल 12 के अंदर। अगर किसी को नहीं पता है तो पहले पिछला लेक्चर देख लें, इसको बंद करके देन इसको जो है रिज्यूम कर सकते हैं आगे। 16 क्लोज 1 इसके अंदर जनरल क्लोज है कि जो स्टेट है वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा अपने सिटीजन्स के साथ, किसके रिगार्डिंग, विद रिगार्ड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते टाइम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो ये है जनरल डिक्लेरेशन। नेक्स्ट जो 16 क्लोज 2 है, 16 क्लोज 2 जो है ये हमें ग्राउंड्स प्रोवाइड करता है कि ये जो 7 ग्राउंड्स हैं इनके बेसिस के ऊपर जो स्टेट है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। कौन सा डिस्क्रिमिनेशन, जिसके बारे में डिक्लेरेशन हो चुकी है क्लोज 1 के अंदर। एक छोटा सा डिफरेंस है 15 एंड 16 के अंदर। वैसे तो इन दोनों के कंसेप्ट अलग हैं लेकिन ग्राउंड्स अलग हैं। आर्टिकल 15 के अंदर जो है 5 ग्राउंड्स प्रोवाइडेड हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है 5 ग्राउंड्स के ऊपर, और आर्टिकल 16 जो है इसके अंदर 7 ग्राउंड्स दी हुई हैं। तो इसको माइंड में रखना है कि 15 के अंदर 5 ग्राउंड्स हैं, 16 के अंदर 7 ग्राउंड्स जो हैं वो प्रोवाइडेड है। 7 ग्राउंड्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट जो है ये हमारी है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स मींस जेंडर, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम, मतलब इनमें से कोई भी, ये सारी भी और इनमें से कोई भी। अब यहाँ पे देखना हमें ये है पहले कि जो आर्टिकल 15 थी उसके अंदर जो 5 ग्राउंड्स थी वो कौन सी थी, और जो 16 के अंदर 7 ग्राउंड्स है, 2 अदर जो एडिशनल ग्राउंड्स हैं वो कौन सी हैं। आर्टिकल 15 के अंदर सारी ग्राउंड्स थी, एक तो डिसेंट ग्राउंड नहीं है 15 के अंदर, एंड एक जो है वो प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो है ये ग्राउंड वहां पे प्रोवाइडेड नहीं है। इसका मतलब ये है आर्टिकल 15 के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है डिसेंट के बेसिस पे हो सकता है, रेजिडेंस के बेसिस पे हो सकता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इसका जो है ये एक्सेप्शन नहीं रहेगी, इनके बेसिस पे वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। लेकिन आर्टिकल 16 क्या कह रहा है, कहता है कि इनके बेसिस पे कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना तो डिसेंट के बेसिस पे ना ही रेजिडेंस के बेसिस पे, कि इसी एरिया के जो वासी हैं सिर्फ उनको ही अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ऐसा भी नहीं होएगा। ये आर्टिकल 16 का क्लोज 2 कहता है। 16 के अंदर 7 ग्राउंड्स, जो 2 अदर ग्राउंड्स हैं वो हैं डिसेंट एंड रेजिडेंस, एंड आर्टिकल 15 के अंदर 5 ग्राउंड्स, डिसेंट एंड रेजिडेंस जो है वहां पे 2 नहीं है। नेक्स्ट 16 क्लोज 3, 16 क्लोज 3 जो है ये एक्सेप्शन है जनरल डिक्लेरेशन की, जनरल रूल की। कौन से जनरल रूल की, जो कि हमें 16 क्लोज 1 के अंदर प्रोवाइडेड है। 16 क्लोज 1 के अंदर क्या जनरल डिक्लेरेशन थी, सिंपल यही था कि स्टेट जो है किसी भी तरह का अपने सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किस चीज के लिए, विद रिगार्ड टू अपॉर्चुनिटीज, विद रिगार्ड टू प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट स्टेट में। ठीक है, इस तरह से अब 16 क्लॉज 3 में इसकी एक्सेप्शन क्या है, इसकी एक्सेप्शन ये है कि जो पार्लियामेंट है उसको ये आर्टिकल प्रिवेंट नहीं करेगी। ये जो आर्टिकल है इसके अंदर कोई भी क्लोज है ये पार्लियामेंट को लॉ बनाने से नहीं रोक सकती। किसके रिगार्डिंग लॉ, लॉ किसी स्पेसिफिक क्लास या फिर क्लासेस, कोई पीपल हैं
और उनके स्पेसिफिक कोई ग्रुप है, कोई क्लास है, उनके रिगार्डिंग अगर इन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन करना है, उनके लिए स्पेशल कोई जो है प्रोवाइड करना है, रेमेडी प्रोवाइड करनी है, तो उसके रिगार्डिंग जो है पार्लियामेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है आर्टिकल 16 के वजह से। सो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 जो है ये एक्सेप्शन है कि पार्लियामेंट डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है कि उसको उनको कुछ एक्स्ट्रा देने के लिए, जो कोई वीक क्लास है, कोई वीकर क्लास है, क्लासेस हैं सोसाइटी के अंदर। सो ये था 16 क्लॉज 3। इसको मैं एक बार रीड कर देती हूँ। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ, किसके रिगार्डिंग? विद रिगार्ड टू क्लास or classes of employment or appointment to an office under government or any local authority or other authority within a state or UT, दोनों, या स्टेट या यूटी दोनों, मतलब अपनी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर की बात हो रही है। सो any requirement as to residence within that state or UT prior to such employment or appointment, सिर्फ रेजिडेंस के रिगार्डिंग। एक चीज और कि अगर वो डिस्क्रिमिनेशन करना चाहे किसके रिगार्डिंग? विद रिगार्ड टू रेजिडेंस, रेजिडेंस का जो है इसके बेसिस पे वो कर सकता है, तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती ये आर्टिकल। किसके ऊपर? पार्लियामेंट के ऊपर। सो पार्लियामेंट के ऊपर पावर है उसके पास कि वो रेजिडेंस के रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन अप टू सम एक्सटेंट जो है कर सकती है। ठीक है जी। सो होपफुली ये तीनों क्लॉज समझ आए हैं। अब हम मूव करते हैं 16 क्लॉज 4 की तरफ। आर्टिकल 16 क्लॉज 4। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या कहता है कि पहले तो इसको ये देखना है कि ये हमारा है ग्रुप स्पेसिफिक क्लॉज। इसको ग्रुप स्पेसिफिक क्लॉज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर स्पेशली पार्लियामेंट ने क्या लिखा है, इसके अंदर लॉ मेकर्स ने क्या लिखा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट। पहले 16 क्लॉज 3 में क्या था? पार्लियामेंट को नहीं प्रिवेंट करेगी ये आर्टिकल, और 16 क्लॉज 4 के अंदर कह रहे हैं कि ये स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा। ये आर्टिकल जो है स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा। किस चीज के रिगार्डिंग? ये लॉ बनाने के रिगार्डिंग, रूल बनाने के रिगार्डिंग प्रिवेंट नहीं करेगा स्टेट को। किसके रिगार्डिंग लॉ? लॉ रिजर्वेशन के लिए। रिजर्वेशन किसके लिए? रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस, बीसीज जिनको हम बोलते हैं, बीसीज के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशली, जो इनके बैकवर्ड क्लासेस के जो भी सिटीजन्स होंगे उनके लिए अगर इन्होंने किसी तरह की रिजर्वेशन रखनी है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर, देन वो जो है बना सकता है इस तरह के लॉज। कौन बना सकता है? स्टेट। सो ये है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्रुप स्पेसिफिक क्लॉज, क्योंकि ये क्लॉज स्पेसिफिकली किसके ऊपर अप्लाई होते हैं? बीसीज के लिए, बीसीज के ऊपर। सो किसके ऊपर पावर है? स्टेट के ऊपर पावर है। सो ये भी एक तरह की जो है एक्सेप्शन है जनरल रूल के लिए। फर्स्ट एक्सेप्शन 16 क्लॉज 3, सेकेंड एक्सेप्शन 16 क्लॉज 4। अब हम देखते हैं 16 क्लॉज 4A। इसके अंदर क्या है? सबसे पहले तो इनको देखना है कि ये आई कब है। 16 क्लॉज 4A जो प्रोविजन ये हमारी आई है, ये क्लॉज जो आया है ये हमारा आया है, इंसर्ट हुआ था 77th जो अमेंडमेंट थी, और ये 77th अमेंडमेंट जो हुई है 1995 के अंदर हुई है। इसके तहत ये प्रोविजन जो है ऐड हुई थी, और 16 क्लॉज 4B जो है ये ऐड हुई है 81st अमेंडमेंट के तहत। 81st अमेंडमेंट के तहत जो कि 2000 में हुई थी। 81st अमेंडमेंट। नेक्स्ट 4B जो है 81st अमेंडमेंट, एंड 4A जो है ये 77th अमेंडमेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 16 क्लॉज 4A। 16 क्लॉज 4A को हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी रूल। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी रूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर भी ये भी हमारी एक्सेप्शन है जनरल रूल की। इसके अंदर बोला गया है कि जो ये आर्टिकल है ये स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगी।
किस चीज के रिगार्डिंग? ये स्टेट को इस चीज से प्रिवेंट नहीं करेगी कि वो रिजर्वेशन रख सकता है प्रमोशन के लिए, या फिर जो है प्रमोशन जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर जो भी ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं लोग, और उनको आगे प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी के रिगार्डिंग जो है वो रिजर्व रख सकता है इस चीज के अंदर। किन लोगों के लिए, किन क्लासेस के लिए? इसके अंदर अब बैकवर्ड क्लासेस नहीं, इसके अंदर आएंगे एससीज एंड एसटीज, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो उनके लिए ये स्पेशल प्रोविजन है 16(4)(a), 16 क्लोज 4A। इसके अंदर एससी एंड एसटीज के लिए है, स्टेट स्पेशल लॉ बना सकता है सीनियोरिटी के रिगार्डिंग। एंड 4 के अंदर क्या है? ग्रुप स्पेसिफिक लॉज है। ये किसके रिगार्डिंग है? ये बैकवर्ड क्लासेस के रिगार्डिंग है, बीसीज के रिगार्डिंग है। सो नेक्स्ट जो है 16(4)(b), ये भी एक्सेप्शन है जनरल डिक्लेरेशन की, जनरल रूल की। जनरल रूल कौन सा है? 16 क्लोज 1। इसकी सारी एक्सेप्शंस ही हैं, 16 क्लोज 3, 16 क्लोज 4, 16 क्लोज 4A एंड 4B, ये सारी जो है जनरल रूल की एक्सेप्शंस हैं। अब 4B को हम बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। कैरी फॉरवर्ड रूल क्यों बोलते हैं? इसका मतलब ये है कि स्टेट ये कहता है, ये जो आर्टिकल का प्रोविजन है ये कहता है कि ये पूरे का पूरा आर्टिकल स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा इस चीज के रिगार्डिंग कि अगर फॉर एग्जाम्पल 2019 में सरकार ने जो है पोस्टें निकाली, ठीक है जी, पोस्ट निकाल ली, कोई स्पेसिफिक कोई पोस्ट निकाल दी, एंड वो जो है उसमें से जो 20% सीट्स हैं फॉर एग्जाम्पल वो जो है वो रिजर्व करी गई हैं, किसी कैटेगरी के लिए रिजर्व करी गई हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ फिल जो होती हैं 10% फिल होती हैं। ध्यान से समझना, उसमें से 20% जो टोटल रिजर्व रखी गई हैं उसमें से 10 जो है, बाकी जो 80% है वो जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। सो इसके लिए अभी फिलहाल भूल जाओ। जो एससी एसटीज हैं उनके लिए 20% जो सीट्स हैं, या कोई भी रिजर्व कैटेगरी है 4 के अंदर, 4A के अंदर या 4B के अंदर जो भी है, अगर उनके रिगार्डिंग 20% कैटेगरी 20% जो है सीट्स रिजर्व्ड हैं, उसके अंदर से सिर्फ 10% सीट्स जो है फिल्ड हो पाती हैं। कैंडिडेट्स जो हैं सिर्फ जो एलिजिबल हैं सिर्फ 10% सीटों के लिए एलिजिबल हुए, जितने लोग भी आए, ठीक है। तो अब जो 10% बच जाती हैं, तो लॉ ये क्या कहता है, ये प्रोविजन क्या कहती है कि जो 10% की बची हुई अनफिल्ड वैकेंसीज हैं, स्टेट को ये लॉ जो है प्रिवेंट नहीं करेगा नेक्स्ट ईयर में इन 10% को अलग से फिल करने से। इनको अलग से फिल करने के लिए जो है स्टेट अलग से इनको वैकेंसीज नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट सक्सीडिंग ईयर या ईयर्स में जो है वो निकाल सकता है, एक सेपरेट क्लास के रूप में। क्लास जो स्पेसिफिक जो एक क्लास जो है बना देंगे इस वैकेंसीज के लिए। और जो उस साल की फॉर एग्जांपल 2019 में 10% बची थी, अनफिल्ड रह गई थी, अब फॉर एग्जांपल 2020 में ये 10% जो है फिल करनी है अब लेकिन ये जो है सेपरेट रहेगी। जो करंट रहेंगी फॉर एग्जांपल करंट जो है जो 2020 की अपनी जो वैकेंसी स्टेट ने निकालनी है इस साल की 2020 की, उसके अंदर से 30% जो सीट्स हैं वो जो है रिजर्व कर दी, ठीक है। और ये 30% जो है ये अलग से रिजर्व रहेंगी, ये अलग से फिल होंगी, और जो 10% है ये अलग से फिल होंगी। ये हमारा प्रोविजन कहता है 16 क्लोज 4B कि ये दोनों इंटरमिंगल नहीं होंगी, क्योंकि जो करंट ईयर की वैकेंसीज जो होंगी रिजर्व्ड होंगी सिर्फ और सिर्फ 50% तक हो सकती हैं। जो है रिजर्व कर सकते हैं, किसी सीट को रिजर्व करना है किसी कैटेगरी के लिए तो 50% से ज्यादा नहीं होगी, 50% तक ही रह सकती है रिजर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर एग्जांपल अगर 200 वैकेंसीज हैं तो इसका 50% सिर्फ 100 हुआ, तो 100 सीट्स जो है इसका 50% जो है सिर्फ इतनी को रिजर्व कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना है हमें, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मान लो अगर यहाँ पे 30% सीट थी 2019 में और इसमें से 0 सीट नील जो है वो फिल हुई है, सारी की सारी सीट्स ऐसे ही पड़ी है, ठीक है। अगर 2020 में हमने अब 30% सीट्स फिल करनी है, पिछले साल वाली भी और इस साल की भी 30% हमने फिल करनी है,
तो अगर इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये तो 60% बन जाएगा, जो कि फिजिबल नहीं है, क्योंकि 50% हमें दे रखा है कि सिर्फ 50% ही हम रिजर्व कर सकते हैं सीटें, टोटल नंबर ऑफ सीट्स की। तो इस तरह से जो पुराने साल की है ये हमें सेपरेटली हमें इसको फिल कराना है, और जो उस साल की जो करंट ईयर की है वो हमें सेपरेट करनी है। सो होपफुली ये समझ आया होगा कैरी फॉरवर्ड रूल। कैरी फॉरवर्ड रूल का यही मतलब है कि दोनों सीटों को अलग अलग से हमें फिल कराना है। तो स्टेट के पास ये पावर है कि पिछले साल वाली सीटों को वो अगले साल में भी फिल करवा सकता है अगर वो अनफिल्ड रह जाती हैं। सो होपफुली ये क्लोजेस भी क्लियर हैं सबको। इसके अंदर एक क्लोज और है, जैसे 16 क्लोज 6 है जो, ये क्लोज जो है ये हमारा क्लोज ऐड हुआ है 2019 के टाइम पे, जब हमने 15 क्लोज 6 को ऐड किया था। सो 16 क्लोज 6 जो है ये 2019 में ऐड हुआ है। कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? 103rd अमेंडमेंट, उसके टाइम पे इसको ऐड किया गया। और इसके अंदर क्या बोला गया? 16 क्लोज 6 कहता है स्पेशल प्रोविजन बनाई गई। किसके लिए बनाई गई? ये स्पेशल प्रोविजन उन लोगों के लिए बनाई गई, उन रिजर्व्ड लोगों के लिए बनाई गई जो कि 16(4) के अंदर भी नहीं हुए एंड 16(4) के अंदर कवर नहीं हुए। 16(4) के अंदर कौन से कवर हुए? सिर्फ बीसीज, ना ही 4A के अंदर कवर हुए। 4A के अंदर कौन कौन से थे? सिर्फ एससीज एंड एसटीज। सो बाकी सारे जो भी बचे, इन तीनों को छोड़ के जितने भी बैकवर्ड क्लासेस, सॉरी जितने भी जो वीकर सेक्शंस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, वो सबको उन्होंने डाल दिया 16 क्लोज 6 के अंदर। सो इस तरीके से जो है ये 16 क्लोज 6 जो है ऐड कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे हमने हरिजन्स को और भी ओबीसी टाइप इस तरह के जो काफी और भी कैटेगरीज थी जिनको जो है हमने यहाँ पे उनको भी स्पेशल स्टेटस जो है दे दिया, जैसे कि हमने 16 क्लोज 4 एंड 16 क्लोज 4A के अंदर हमने दिया बाकियों को। सो होपफुली 16 आर्टिकल जो है ये सबको क्लियर है। अब इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे केस लॉज, इनके जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं आर्टिकल 16 के ऊपर, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट केस जो है ये था हमारा आरआर इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये जो केस था ये 2019 में आया था केस। इसके ऊपर बोला गया था कि देयर कैन नॉट बी रिजर्वेशन ऑन सिंगल सॉलिटरी पोस्ट। अगर कोई एक सीट जो है उन्होंने निकालनी है, सरकार ने एक पोस्ट निकाली है और वो एक पोस्ट को जो है वो रिजर्व्ड नहीं रख सकते, रिजर्वेशन के तौर पे उनको फिल नहीं करवा सकते, क्योंकि 100% रिजर्वेशन जो है नहीं हो सकती। एक सीट है, होल सीट है, सोल सीट है, सॉरी सॉलिटरी पोस्ट है। सो इसके ऊपर जो है 100% रिजर्वेशन नहीं हो सकती। अगर एक सीट होगी तो एक के ऊपर ही रिजर्व कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो 100% रिजर्वेशन रख रहे हैं, जो कि अलाउड नहीं है। सेक्शन आर्टिकल जो 16 है उसके अंदर 100% रिजर्वेशन जो है अलाउड नहीं है। अलाउड कब तक, कहां तक है? 50% तक। नेक्स्ट सेकेंड केस जो था वो था विमलेश तंवर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट का केस था 2003 का। इस केस के अंदर क्या बोला गया था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो सीनियोरिटी है ये स्टेट के पास पावर है कि वो जो है इसको दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, इसके लिए क्लेम नहीं कर सकता है सिटीजन। सो सीनियोरिटी जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, हर कोई इस चीज के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। ये था 2003 का केस, सुप्रीम कोर्ट केसेस। ये दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड केस जो था ये लैंडमार्क जजमेंट थी। ये आर्टिकल 16 के ऊपर लैंडमार्क जजमेंट थी, आर्टिकल 16 के क्लोज 4 के ऊपर रादर, एंड 4 नहीं साथ में 15 क्लोज 4 एंड 15 क्लोज 4 के ऊपर भी थी। ये 16 क्लोज 4 के ऊपर तो थी, साथ में 15 क्लोज 4 के ऊपर भी थी। कैसे? इस प्रोविजन में, इस केस के अंदर क्या बोला गया था कि जो ये प्रोविजंस हैं जो क्लोज 4 है दोनों के, ये हमें एज एन एक्सेप्शन जो है आर्टिकल 14 की एक्सेप्शन की तरह नहीं पढ़ना है। इनको इस तरह के तरीके से हमें स्टडी नहीं करना है एक्सेप्शन की फॉर्म में। ये सिर्फ जो है हमारे
स्पेशल प्रोविजंस हैं, ये एक्सेप्शंस नहीं है आर्टिकल 14 की, क्योंकि आर्टिकल 14 क्या है, इक्वलिटी, और यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किस चीज के रिगार्डिंग, कि स्पेसिफिक किसी ग्रुप को जो है ये अलग से दर्जा दे रहे हैं, उनको अलग से कुछ रेमेडीज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इस होने के बावजूद भी जो है ये एक्सेप्शन की तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे, ये स्पेशल प्रोविजन की तरह ट्रीट किए जाएंगे। एक चीज तो ये बोली गई थी इस केस में। दूसरी चीज ये बोली गई थी कि जो रिजर्वेशन है तो उसका एक्सटेंट है, द एक्सटेंट ऑफ द रिजर्वेशन शुड बी मैक्सिमम ऑफ 50%, 50% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये 1992 वाले केस में बोला गया था। इंदिरा साहनी वाले केस में दो चीजें बोली गई, एक तो ये बोली गई कि ये एक्सेप्शंस की तरह ट्रीट नहीं होनी चाहिए, दूसरी चीज ये बोली गई थी कि जो रिजर्वेशन है ये 50% से ऊपर एक्सटीड नहीं होनी चाहिए। ये दो चीजें थी। और इस केस के अंदर जो है मेनली जो डिस्कस क्या हुआ था, इस केस के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी हमारी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस टाइम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो मेमोरेंडम्स इशू किए थे, दो मेमोरेंडम्स इशू किए थे रिजर्वेशन के रिगार्डिंग ही। सिविल सर्विसेज में जो पोस्टें निकाली थी उसमें से एक में उन्होंने 27% रिजर्वेशन जो है वैकेंसीज जो है रिजर्व कर ली थी, और किसके लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। एंड इसी तरीके से दूसरा मेमोरेंडम भी था। तो ये दो मेमोरेंडम थे, इनको कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वैलिडिटी इनकी प्रोनाउंस की गई थी इस केस के अंदर दोनों की। दोनों मेमोरेंडम की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए क्वेश्चन जो है उठाया गया था इस केस के अंदर। नेक्स्ट जो केस है, इंपॉर्टेंट केस जो है वो है MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ म्यूर, 1963 का केस था, सुप्रीम कोर्ट का केस था। ये भी इंपॉर्टेंट केस था। इस केस के अंदर भी क्या बोला गया था कि जब बैकवर्डनेस जो बोली गई है 16 के अंदर भी एंड 15 के अंदर भी, वो सिर्फ किसके बेसिस पे होनी चाहिए। ऐसे तो बैकवर्ड के अंदर तो काफी लोग आ जाएंगे, तो बैकवर्ड क्लासेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सिर्फ जो होनी चाहिए दो तरह से होने चाहिए, या तो सोशल और या फिर एजुकेशनल। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो होंगी उनको ही हम बैकवर्डनेस के अंदर जो है कवर करेंगे। यहाँ पे बैकवर्डनेस की एक तरह से डेफिनेशन बताई थी सुप्रीम कोर्ट ने कि जो बैकवर्डनेस है अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 16 मस्ट बी सोशल एंड एजुकेशनल। ये था MR बालाजी केस। इनके अंदर ब्रीफ मैंने बता दिया जितना इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। एंड एक अब कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस जो करना है वो हमारा है डॉक्ट्रिन ऑफ क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर के ऊपर जो है स्पेशल लेक्चर जो है नेक्स्ट लेक्चर उसी के ऊपर होएगा, और साथ में आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18 जो है वो डिस्कस होएगी नेक्स्ट लेक्चर में। एंड देन हम जो डिस्कस करेंगे, हम राइट टू फ्रीडम जो है स्टडी करेंगे। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, जो कि उसके अंदर आर्टिकल्स कौन कौन सी कवर होती है, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल्स 22 तक कवर होती हैं। इनको हम स्पेशल एक लेक्चर के अंदर स्टडी कर लेंगे सबको। एंड होपफुली आज का जो टॉपिक था आर्टिकल 16 था रिजर्वेशन के ऊपर, अपॉर्चुनिटी विद रिगार्ड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये जो है सबको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का डाउट होता है तो प्लीज पूछ लेना है, कमेंट करके पूछ लेना है, और पर्सनली जो है तुम लोग मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, मेरे लॉ के स्टूडेंट्स भी एंड CDS NDA जो भी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे जो हैं ये मेरे लेक्चर्स देखते हैं। होपफुली सबके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। एंड अगर हमारे और लेक्चर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी शुरू में आर्टिकल 12, 13, 14, 15 इनको स्टडी करना है, जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्पेशल लेक्चर्स जो हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स जो हम प्रोवाइड करते हैं वो हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अवेलेबल हैं। हमारा ये प्रॉपर जो है कोर्स चलता है, बीच में ये नहीं है कि हम नोट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, प्रॉपर नोट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। तुम विजिट भी कर सकते हो, हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो www.onlinelawclass.com, और हमारा यूट्यूब चैनल भी है टेक लॉ मैथ के नाम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड बाय बाय फॉर नाउ।